हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। ये हमारी बायोलॉजी 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, जहाँ पे हम डेली बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। ये हमारा पार्ट 9 है। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में जाके उनको चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो के एंड में अपना स्कोर भी हमें शेयर कर सकते हो, जिससे हमें पता लग सके कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है और अभी कितनी तैयारी करने की आपको ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फूड मटेरियल इन एक्स एल्बुमिनस सीड्स इज मेनली स्टोर्ड इन। ऑप्शंस है न्यूसेलस, टेस्टा, कॉटिलिडॉन एंड एंडोस्पर्म। यू कैन टेक योर ओन टाइम टू आंसर द क्वेश्चन एंड द राइट ऑप्शन इज कॉटिलिडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉर्स बिकॉज। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है मोनोकॉर्स प्लांट्स में ग्राफ्टिंग के थ्रू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है वो बताना है हमने। ऑप्शंस है स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, क्योंकि उसमें वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं इसलिए नहीं होती है, या हैविंग पैरेलल वीनेशन, पैरेलल वीनेशन होती है इसलिए नहीं हो पाती है उसमें ग्राफ्टिंग। कैम्बियम इज एब्सेंट इन वास्कुलर बंडल or they are herbaceous. And the right option is cambium is absent in vascular bundle. मोनोकॉर्स में vascular bundle में cambium absent होता है, इसलिए उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होती है ग्राफ्टिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसपोर्ट मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है। ऑप्शंस है विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा आंसर सोचने के लिए। आप चाहे तो कॉपी पेन में भी आंसर लिख सकते हो। एंड द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर इन द सॉइल। सॉइल में वाटर और मैन्योर के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से होती है। ऑप्शंस है अर्थवर्म, वीडिंग, इरिगेशन या प्लॉइंग। राइट ऑप्शन इसका आ जाता है ऑप्शन डी, प्लॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिमोसा पुडिका दैट इज टच मी नॉट प्लांट द क्लोजर ऑफ लीफलेट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट को ऐसे टच करते हैं तो उसकी जो लीव्स है वो बंद हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये बताना है हमने, या ये क्यों होता है। ऑप्शंस है हमारे पास, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इसलिए होता है, या प्लांट की डेथ हो जाती है, नर्व सिग्नल पासिंग थ्रू द प्लांट, प्लांट में जो है नर्व सिग्नल पास होते हैं इसलिए वो लीफलेट उसके क्लोज हो जाते हैं, या फिर इसको नास्टिक मूवमेंट्स की वजह से ये होता है। And the right answer is nastic movements. Next question है, synthesis of vitamins in the intestine is performed by। इंटेस्टाइन में विटामिन्स की सिंथेसिस किसके थ्रू परफॉर्म की जाती है या बनाई जाती है। ऑप्शंस है बैक्टीरिया, माइक्रोब, बैक्टीरियोफाज एंड प्रोटोजोन्स। राइट आंसर है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा होता है इसमें, ई कोलाई प्रेजेंट होता है ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरोडेड सॉइल्स आर। ऑप्शंस है लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, हैविंग नो वाटर इन सॉइल और एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन सॉइल। एंड द राइट ऑप्शन इज लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इरोडेड सॉइल में जब वाटर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है तो सॉइल के ऊपर वाली लेयर बह जाती है पानी के साथ, जिससे वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं। इसलिए ऐसी सॉइल क्या हो जाती है, लो इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। कॉटन फाइबर किससे मिलकर बने होते हैं। ऑप्शंस है प्रोटीन्स, स्टार्च, सेलुलोज और लिग्निन। राइट आंसर है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिरुलिना इज अ। स्पिरुलिना क्या है, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और प्रोटोजोन।
स्पिरुलिना हमारे पास एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरुलिना क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है, प्रोटोजोअन्स है, ब्राउन एल्गी है या फिर ग्रीन एल्गी है। अभी हमने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि स्पिरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। ये सिंगल सेल प्रोटीन भी है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।